कार्टूनलिशियस। सुमित्रा अपने इकलौते बेटे मुकुल की शादी अनाथ आश्रम में पली बड़ी मायरा नाम की एक सुंदर लड़की से करवा देती है। अरे वाह सुमित्रा, तेरी बहू तो बड़ी ही सुंदर है। हाँ हाँ, होगी क्यों नहीं, आखिर बहू किसकी है। इतना घमंड भी अच्छा नहीं। तुम देखना, मैं अपने रोहन के लिए इससे भी सुंदर बहू लाऊंगी। ये कहकर कमला वहां से चली जाती है। मुझसे सुंदर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कह रही है बहू। आखिर तेरे जैसा चांद कहाँ मिलेगा इस नकचड़ी को। हाँ, देखा नहीं कैसे जल भुनकर चली गई। कुछ दिनों बाद कमला अपने बेटे रोहन की शादी कर अपने बहू को घर ले आती है। फिर उसकी मुंह दिखाई वाले दिन सबसे कहती है, मेरी बहू को तुम सब देखोगे ना तो तुम सबको करंट लग जाएगा, और खासकर सुमित्रा तुझे। क्यों, तेरी बहू कोई बिजली की तार है क्या? फिर तो भाई मुझे कोई झटका नहीं खाना। अरे एक बार तो उसका घूंघट उठाकर तो देख। सुमित्रा घूंघट उठाती है तो उसे जोर का झटका लगता है। हे राम माता जी! अरे कमला, तुझे मुझसे ऐसी भी क्या दुश्मनी थी कि तूने अपने बेटे की शादी मेरी बहू से करवा दी। चल बहू, तू मेरे साथ चल, मैं जानती हूँ इसने तेरे कान भरे होंगे। सुमित्रा अनुष्का को अपनी बहू समझकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगती है। अरे लेकिन मैं आपके साथ क्यों जाऊं? क्यों जाऊं? मतलब घर पर कितना काम पड़ा है। चल अब तू। सुमित्रा उसका हाथ पकड़कर ले आती है। सुमित्रा घर पहुंचती है तो उसकी बहू मायरा उसके सामने खड़ी होती है। उसे देख सुमित्रा जोर से चिल्लाने लगती है, आ! भूत! भूत! बचाओ! अनुष्का और मायरा भी एक दूसरे को देखकर चिल्लाने लगती है, भूत! 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 तभी वहां कमला भी आ जाती है। अरे चुप करो तुम सब, ये कोई भूत नहीं बल्कि मेरी बहू अनुष्का है, जो बिल्कुल तुम्हारी बहू जैसी दिखती है। ओह, तो ये बात है। लेकिन तू तो कह रही थी तुम मेरी बहू से सुंदर बहू लाएगी, लेकिन ये तो मेरी बहू जैसी दिखने वाली ही ले आई। हाँ सासू माँ, ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है, लेकिन फिर भी हूँ तो मैं ही ज्यादा सुंदर। मैं भी कोई कम नहीं हूँ, तेरे से अच्छी दिखती हूँ। हाँ लो, एक जैसी शक्ल है, फिर भी ज्यादा सुंदर कौन है, इस बात की होड़ लगी हुई है इनमें। कमला, तू अपनी बहू को ले जा यहाँ से, नहीं तो कहीं वर्ल्ड वॉर 3 ना शुरू हो जाए। कुछ दिन बाद मायरा गली के बाहर वाली दुकान से राशन लेने जाती है। भैया, मुझे इस पर्ची में जो सामान है वो दे दो, और हाँ, हिसाब खाते में लिख लेना। ठीक है मैडम। मायरा वहां से राशन लेकर जाती है तो अनुष्का वहां आ जाती है। भैया, मुझे ये सब सामान चाहिए। मैडम, आप फिर से आ गईं? नहीं भैया, मैं तो अभी आई हूँ। खैर, अब जल्दी से आप मुझे ये सब सामान दे दो, और आप ये सब मेरी सासू माँ के खाते में लिख लेना। ठीक है। शाम को मोहन मायरा की सास से हिसाब लेने आता है। इतना सारा सामान? मैंने तो बहू को इतना सामान लाने को नहीं कहा था। माताजी, आपकी बहू ही 2 बार आकर ये सारा सामान लेकर गई है। अब आप मेरा समय खराब मत कीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए। लेकिन इतने पैसे? तभी वहाँ मुकुल आ जाता है। माँ, परेशान मत हो, पैसे मैं दे देता हूँ। हो सकता है मायरा ने कोई सामान ऐड कर दिया हो। मुकुल उसे पैसे दे देता है। उधर कमला और अनुष्का मोहन का इंतजार कर रही होती है। वो दुकानदार का बच्चा अभी तक हिसाब लेने नहीं आया। खैर, मुझे क्या, वैसे ना ही आए तो अच्छा है, मेरे पैसे बच जाएंगे। दोनों बहुओं की जुड़वा शक्ल से जहाँ मोहल्ले वाले परेशान थे,
तो वहीं घर वाले भी दुखी थे। एक रोज जब अनुष्का चीनी लेने सुमित्रा के घर आती है तो ऑफिस से आकर मुकुल उसे अपनी पत्नी समझकर पीछे से गले लगा लेता है और अनुष्का घूमकर उसे जोरदार चांटा मार देती है। तभी वहां मायरा आ जाती है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे पति पर हाथ उठाया? ये सब आखिर क्या है? अरे ये पड़ोस के रौनक की बीवी है। आयला, जुड़वा। सॉरी भाभी जी, मुझे लगा आप मेरी पत्नी हो। वैसे अनुष्का, कल तुम दुकान से कुछ सामान लाई थी? नहीं तो? झूठ मत बोलो, मैंने सोसाइटी के कैमरा में चेक किया था। तुम भी उसी दुकान से सामान लेने आई थी जिससे मैं लाई थी, और वो तुम्हारे पैसे भी मेरे पति से लेकर गया है। चलो अब निकालो मेरे 1000 रुपए। अनुष्का शर्मिंदा होकर उसे 1000 रुपए दे देती है। अगले दिन कमला के घर पर किटी पार्टी होती है और सुमित्रा और मायरा भी वहां आती है। मायरा बहू, तू भी जा और अनुष्का की रसोई में मदद कर। जी माँ जी। मायरा हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन की तरफ जाती है कि तभी बाथरूम से निकला हुआ रौनक उसे अनुष्का समझकर पकड़ लेता है। तभी वहां अनुष्का आ जाती है। मायरा की बच्ची, तुम मेरे पति पर डोरे डाल रही है। ओ नो, गड़बड़ हो गई। क्या तुम वो पड़ोस वाली मायरा हो? जी, मैं मुकुल की बीवी हूँ। और तू अनुष्का चुड़ैल, क्या कह रही थी? मैं तेरे पति पर डोरे डाल रही थी? रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। वो दोनों एक दूसरे के बाल पकड़कर लड़ने लगती है। तभी वहां रमोला, अनुष्का की माँ आ जाती है और उन दोनों को देख हैरान रह जाती है और भागकर मायरा को गले से लगा लेती है। माँ, आपकी बेटी मैं हूँ, ये नहीं, आप भी हमें नहीं पहचान पाई? चुप कर, जैसे तू मेरी बेटी है वैसे ये भी मेरी बेटी है। मेरी बेटी मायरा, जो 5 साल की थी, तू कुंभ के मेले में खो गई थी और आज जाकर हमें मिली है। माँ, मेरी माँ, इसका मतलब हम दोनों बहनें हैं? मेरी बहन। उस दिन के बाद वो दोनों बहनें खुशी खुशी प्यार से रहने लगी और उन दोनों में किसी को कोई गलतफहमी ना हो, इसलिए एक ने अपने बाल छोटे और दूसरी ने बड़े रखना शुरू कर दिए, जिससे अब ना तो घर में और ना ही मोहल्ले में किसी को उनसे कोई परेशानी होती। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए